बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुज़फ़्फ़राबाद से सफ़र करते हुए पटेका के सियाती मकाम पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको हम सैर करवाएंगे चिड़ियाघर की भी, और ट्राउट फ़िश कैसे तैयार की जाती है ये भी आपको दिखाएंगे। आज़ाद कश्मीर के बहुत ही मुतहर्रिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर सरदार जावेद अयूब साहब भी हमारे साथ होंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं पटेका और यहाँ ट्राउट फ़िश की ट्री है और यहाँ हमें ट्राउट फ़िश भी नज़र आ रही है। सरदार जावेद अयूब जो महकमा वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के वज़ीर हैं, इनसे बात करेंगे। सरदार जावेद अयूब साहब क्या कहते हैं कि इस महकमे के हवाले से पहले तो बताइएगा, और जो ट्राउट फ़िश है इसका कितना स्कोप है, और जो पटेका और गिरदोनवा में अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल पार्क्स कितने हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट की गई है तो क्या कहेंगे? जी, इसमें ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं पटेका, ये अभी ट्राउट फिश हिचरी है, और यहाँ पे बच्चे अंडे से फिर बच्चा और बच्चे यहाँ पे पाल के उसके बाद फार्मर को दिए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्रूड स्टॉक है यहाँ पे जो रेनबो ट्राउट है, तो उसका तो इसी तरह आगे भी मुख्तलिफ जगहों पे डिपार्टमेंट की हिचरीज हैं वो। और इसमें जो हमारा मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर का ये नॉर्थ का इलाका जो है, ये बिलखुसूस ट्राउट फार्मिंग के लिए इसका टेम्परेचर इंतहाई मौजू है इसके पानी का। तो इसमें डिपार्टमेंट ने भी जो है वो लोगों के साथ मदद कर रहा है, उनको फार्म वगैरह बना के दे रहा है और फिर उनको स्टॉक भी प्रोवाइड कर रहा है। और अभी आप आगे जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे फार्मर ने बाकायदा जो है ना वो उसको स्टॉक को उसकी परवरिश करके उसको बाकायदा मार्केटिंग कर रहे हैं, और अच्छी खासी आमदनी का ज़रिया भी है। एक तो यहाँ पे जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको, और बिलखुसूस जो आप देखें ना फैटलेस ये डाइट है, तो ये इसमें वो तमाम उसमें खुराक की वो तमाम अज्जा भी मौजूद हैं और इसमें फैट्स भी नहीं हैं। तो ये और साथ साथ लोगों की ज़राए आमदन जो है ना वो उसमें भी इजाफे का बायस बन सकती है। तो यहाँ पे सामने बिल्कुल आप देखेंगे हमारा ये मछारा नेशनल पार्क है। मछारा नेशनल पार्क ये 32,000 एकड़ पे मुश्तमिल पार्क है, नेशनल पार्क है, और ये बैनुल-अक़वामी इदारों का ताउन भी इसमें रहा, डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था। तो इसी तरह आगे जब जाएंगे तो और हमारा वहाँ पे मस्क डियर नेशनल पार्क है, हमारे सेंचुरीज़ हैं, हमारे जो गेम रिजर्व्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। तो जो टारगेट है जो एक का कहते हैं ना कि जिस तरह फॉरेस्ट का है कि इतने परसेंट कम से कम 25% फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है, तो इसी तरह कहते हैं कि 17% जो है वो आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो। तो उसमें हमारा ये गोल जो है उसकी अचीवमेंट के लिए भी 11% के करीब तो है हमारा जो रिजर्व एरिया है, तो उसमें इजाफे के लिए भी तहरीक की हुई है, काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम अपना जो है वो टारगेट अचीव करेंगे, और इसको पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ का माहौल जो बेहतर होगा तो पूरी दुनिया पे उसके मुस्बत असरात मरतब होंगे। सही है, मुस्बत असरात मरतब होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राउट फ़िश हो या दूसरी फ़िश हो, कितना स्कोप है कि आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए और एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से मछली मुहैया की जा सकती है? देखिए, हमारे जो ये ट्राउट मखसूस इलाकों में मखसूस टेम्परेचर पे होती है, तो उसका जो है ना वो इन्हीं इलाकों में, और फिर हमारे जो है ना मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न में ये इसके जो है ना वो पोटेंशियल है। पानी का टेम्परेचर इतना है कि वहाँ पे हम इसकी फार्मिंग करके अच्छे खासी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं, और लोगों के जो कह सकते हैं कि एक नई चीज़, अब टूरिस्ट का भी फ्लो है इन इलाकों में। बिल्कुल ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एंट्री गेट है नीलम वैली का, तो यहाँ से आगे जब जाएंगे तो लोग बड़े शौक से इसको पसंद करते हैं कि ये एक नायाब किस्म की स्पीशी है जो गर्म इलाकों में लेने वालों को ये दस्तियाब नहीं है। ना ही ये इस तरह से आप फिशरीज में कराची में भी जाके देखेंगे आपको ट्राउट नहीं बाकी सब फिश मिलेंगे। तो ये लोग बड़े शौक से इसको खाते भी है, खूबसूरत भी है, कलरफुल है,
रेनबो ट्राउट है, जैसे कहते हैं, कोसो कज़ा के रंग भी बिखेरती है और ये जो है ना वो लोगों की वो ग़िज़ाई किल्लत को भी दूर करती है। तो इसमें बड़े काम की ज़रूरत अभी हो सकती है। वादी नीलम में ये कितने फार्म हैं? वादी नीलम में मेरा ख्याल अभी जो 14 फार्म जो है ना वो डिपार्टमेंट और लोगों के इश्तराक से, जिसमें कुछ वो 80% डिपार्टमेंट करता है, 20% जो फार्मर उसकी ज़मीन या उसमें वो उसकी मेहनत शामिल होती है, तो पाउंड वगैरह बना के देते हैं, उसको स्टॉक भी प्रोवाइड करते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा, बल्कि बेशुमार 100 के हिसाब से वहाँ पे इतना वो पानी के ज़खायर हैं या बहता हुआ पानी है ठंडा कि उसमें बनाए जा सकते हैं और ये एक बड़ी एक सनत का दर्जा हासिल कर सकती है ये फिश फार्मिंग यहाँ पे। नाज़रीन, हम मौजूद हैं पटेका के फ़िश फार्म पे और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्राउट फ़िश कैसे यहाँ तैयार होती है और कैसे बाकी इलाकों में मुंतकिल की जाती है। मसलन वादी नीलम के मुख्तलिफ तालाबों में मुंतकिल की जाती है। नईम डार साहब जो डायरेक्टर हैं फ़िशरीज़ के, इनसे बात करेंगे। नईम डार साहब, एक रूम में हम मौजूद है और हमें नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं मछली के वो नज़र आते हैं। क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। ये बुनियादी तौर पर ट्राउट हैचरी है। यहाँ बड़ी मछलियों से अंडे ले के यहाँ बच्चा बनाया जाता है और ये बच्चा जो है इसके मुख्तलिफ मराइल हैं। अब ये छोटा बच्चा है, इसको फ्राइज़ कहते हैं, इससे थोड़ा बड़ा होगा फिंगरलिंग्स हैं और 2 साल के बाद ये ब्रीड के काबिल होता है। तो हमारे पास यहाँ हर स्टेज की मछली है। यहाँ से जो बच्चा पैदा होता है, करीब तरीन जो ट्राउट फार्मर हैं प्राइवेट्स, उनको हम जो है ना बच्चा देते हैं और वो ट्राउट मछली पाल के वो बेचते हैं और फिर इनकम जनरेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास नीलम भर में 5 ट्राउट हैचरीज मौजूद हैं। वहाँ नज़दीक तरीन फार्मर को वहाँ बच्चा दिया जाता है। यहाँ बच्चा जो है वो उसको बाकायदा हम जो है ना ब्रीड करते हैं। मछली को बच्चा जब पैदा होता है उसकी नशो नुमा करके जब वो तकरीबन 1-2 इंच से ऊपर होता है तो उनको फार्मर को देते हैं, फिर वो अपने फार्म में पालते हैं। तकरीबन ये 1 साल में 400-500 ग्राम तक हो जाता है। तो 1.5 साल में ये तकरीबन, तो इस वक्त इसकी कीमत ट्राउट की मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है, 2500, 3000 और 2000 तक भी जाती है। तो अगर एक फार्म ये फार्मर अगर 4000 बच्चा लेता है और उसमें तकरीबन 3000 पलता है तो कमो बेश ये जो है 30,000 तक की एक फार्म से इनकम ये कर सकता है। स्पॉट पे कितनी मछली तैयार होती है? जी, इस वक्त इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन ये 20,000 तक हम मछली यहाँ, लेकिन अगर हम मज़ीद पानी का बंदोबस्त और उसमें इजाफा करें तो तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक बच्चा यहाँ पैदा हो सकता है। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तकरीबन हर साल हम 20,000 बच्चा इस हैचरी से पैदा करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सरदार जावेद अयूब साहब, ये वज़ीर है वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के, और हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी है कि जंगली हयात इस आज़ाद कश्मीर के हुस्न में कितना इजाफे का बायस बन सकते हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। जावेद साहब, क्या कहेंगे अभी जिस जगह पे हम मौजूद है इसको क्या नाम दिया गया है? इसको ये हमारा कैपिटल ब्रीडिंग सेंटर है और पार्क भी आप इसको कह सकते हैं। ये इस एतबार से ज़ू भी, आप मिनी ज़ू भी कह सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट केजेस हैं जिसमें एनिमल और बर्ड्स भी हैं। ये जो सामने है ये ब्रीडिंग साइट है और आगे जो है ना मुख्तलिफ केजेस में वो बर्ड्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, जो हमारे इंडिजिनस भी हैं और कुछ दूसरे भी हैं जो मुल्का इलाकों के परिंदे हैं, वो भी इसमें हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने परिंदे रखे गए हैं और जिस तरीके से ये ब्रीडिंग साइट पे हम जा रहे हैं तो इस तरीके से कितने इस तरह के सेंटर बनाए गए? ये आज़ाद कश्मीर में तो हमारे मुख्तलिफ, ये मीरपुर में है,
پھر ہمارا وہاں پہ راولا کوٹ میں ہے پنجوسا، اور پھر پیر چناسی میں، اور یہ یہاں پہ پٹیکا میں ہے. یہ سب سے پرانا یہ ہے. یہ والا یہ جی ٹھیک ہے. اچھا، کتنا ضروری ہے یہ جو جنگلی حیات ہیں، آزاد کشمیر کے یہ جو جنگلات ہیں، ان کا حسن برقرار رکھنے کے لیے ان کی جو افزائش نسل ہے کتنی ضروری ہے، ان کا جو زندگی کا تحفظ ہے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک دیکھیں اس کے پرندوں سے اور جو جنگلی حیات ہے، اس سے کائنات میں جو رنگ ہے اس کا وہ نکھرتا ہے. اور پھر یہ جو سینٹر قائم کرنے کا یا یہ منی زو یا اس طرح کی چیزیں، ان کو یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو جنگل سے لا کے پابند کیا جائے. یہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ ان سے پیار محبت اور جو جس کا یہ تقاضا کرتے ہیں اور جس کی یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں بچے بھی آتے ہیں اسکول کے، مختلف ٹورسٹ بھی آتے ہیں، اور وہ مختلف یہاں پہ وہ جو نایاب اقسام کے وہ پرندے اور جانور ہیں ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ نیچرل جو رشتہ ہے وہ بحال رہتا ہے. اور پھر ان کے میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ان کا تحفظ کیا جائے. اور کیونکہ یہ نہ صرف جنگلی حیات اس کے لیے کائنات کے خوبصورتی کے لیے بلکہ انسانی زندگی کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا کہیں گی کہ جنگلی حیات کے حوالے سے، اور یہاں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں جو جنگلی پرندے ہیں، جنگلی جانور ہیں، کتنی تعداد میں ہیں یہاں؟ تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ جو ہے ہمارا کیپٹیو بریڈنگ وائلڈ لائف پارک پٹیکا، اس کا نام ہے. 1986 میں اس کا قیام ہوا تھا، اور 2005 میں آپ کو چونکہ پتہ ارتھکویک آیا تو اس میں یہ سارا تباہ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد 2005 کے بعد پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، اور اب 2019 میں جو ہے اس کو اور فیسلٹیز دے کے، کیجز وغیرہ دے کے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے. اور اب جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے ساتھ کیپٹیو بریڈنگ کو وائلڈ لائف پارک کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس کا پرپز یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا پرپز ہے. جس طرح بچے آئیں گے، لوگ آئیں گے، وہ جو ہے ایکو ٹورزم پروموٹ ہوگا، لوگ انجوائے کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو بھی جو ہے اس کے موقع دیے کہ وہ آ کے ریسرچ کر سکتے ہیں ہماری نیٹو اسپیشیز پہ بھی. پھر یہ کہ ریسرچرز آتے ہیں یونیورسٹی سے، آزاد کشمیر یونیورسٹی سے، پاکستان کی بھی ڈفرینٹ یونیورسٹی سے یہاں پہ ریسرچرز آتے ہیں. وہ آ کے دیکھتے ہیں یہاں کی اسپیشیز کے جو کہ یہاں کے نیٹو ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں. ان کو بھی جو ہے ان کی بھی کلاسز آتی ہیں، آ کے وہ جو ہے یہاں سے جو اسکول کے بچے وہ بھی آتے ہیں، تو ان کو بھی ریسرچ کی مواقع ہم فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ لحظان کیسا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ان جنگلی حیات کو نقصان دیتے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا لحظان کیا ہے؟ بالکل، ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جنگلی حیات کو نہیں مارنا. ایک تعلق قائم کرنا ہے انسان میں اور جنگلی حیات میں، ایک رابطہ قائم کرنا ہے. کہ اب لوگ جس طرح شیر سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ، ان کے مال مویشی کو وہ کھا جاتا ہے. یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. یہ ایشوز اس وجہ سے بھی ہیں کہ ایک تو ان کے ایج فیکٹر بھی، ان کی آبادی میں اضافہ ہوا. دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے بھی، جس طرح کے 40 to 60% تو پاکستان کی بھی نیڈ آزاد کشمیر کے جنگلات سے پوری ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جنگل نہ کاٹیں، جڑی بوٹیاں وہ ان کو نہ اسمگل کریں، ان کو جنگلات لگائیں. اس کے علاوہ جو آپ اپنے جو جنگلی جانور ہیں یہ ماحول کا حصہ ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو آپ کا ماحول بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. اس کے نتائج اب دیکھنے میں کلائمیٹ چینج کی صورت میں ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کو اگر دیکھا جائے جس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جنگلی حیات بھی اتنا ہی ضروری ہیں، یہ جنگلات اتنا ضروری ہیں تاکہ ان موسمیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور مزید بھی آپ کو جنگلی حیات بھی دکھائیں گے اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جی ناظرین، ابھی ہم جس پنجرے کے سامنے کھڑے ہیں اندر دو ریچھ نظر آتے ہیں، اور سردار جاوید ایوب صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی جو ہسٹری ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہسٹری ہے، کیا کہیں گے؟ لیکن یہ جو دو بلیک بیئر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمالیہ بلیک بیئر، یہ اسپیشی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اور جو ہمارا ناردرن ایریا کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ بھی بہت ریئر ہیں اور نایاب اس میں شمار کیے جاتے ہیں. اب یہ ان کی کہانی اس طرح سے ہے کہ یہ 2021 میں ڈپارٹمنٹ کو اطلاع ملی کہ کہیں پہ دو بچے
जो है वो दोवारियाँ में किसी को LOC के करीब किसी बकरवाल को मिले, तो उसने महकमे को इतला दी, हमारे डिपार्टमेंट ने वहाँ से इनको रेस्क्यू किया, फिर इसको कुछ दिन वहाँ पे रखा कुछ अरसा, और फिर उसके बाद ये केज बना के यहाँ पे ले आए। अभी ये तकरीबन हो गए 4 साल के। तो ये फिर उसके बाद इनकी जो ग़ज़ाई सूरत हाल है उसको भी बड़ा उसका ऑब्जर्वेशन की गई। फिर माहिरीन यहाँ पे इस्लामाबाद से भी आए, उन्होंने भी आके इनको जो है इनकी सेहत के हवाले से और दीगर मामलात को, इनकी ग़िज़ा को भी, डाइट को भी चेक किया, और उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि इनको बड़े अच्छे माहौल में यहाँ पे इनकी परवरिश हुई है। और आप देखें कि ये अब जो इनकी जिसामत है उम्र के एतबार से वो यूँ समझें कि ये खासी बेहतर है, और ग़िज़ा जो है वो भी इनको डाइट जो है इसकी वो भरपूर डाइट भी दी जा रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसा पेयर है नायाब कि अब इसको ये अगर हम इसको दोबारा से इसकी नेचुरल उसमें छोड़ना चाहें तो ये शायद अब सर्वाइव ना कर सकें, क्योंकि ये इतने इंसानों से मानूस हो गए। तो ये माहिरीन ये कहते हैं कि ये फिर आबादी की तरफ आ जाएंगे और फिर इनको नुकसान हो जाएगा, इनका को मार देगा या कुछ इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अब इनका वो ज़िंदगी अब जो है इधर ही गुजरेगी, और अब 4 साल के बाद शायद इनकी अफजाइश नस्ल का सिलसिला भी शुरू हो जाए। पेड़ है तो ये का सिलसिला चलता रहेगा। फिर उसके बाद जो है ना वो उसके आने वाली नस्लों को शायद हम उसकी असल जगह पे पहुंचाने के, क्योंकि असल जगह तो इसका पिंजरा नहीं है। ये तो रेस्क्यू किया डिपार्टमेंट का, ये इस डोमेन में है, उसका काम ही है कि जो जंगली जानवर या जंगली परिंदे जो उनको कहीं पे ज़ख्मी होता है या कोई आबादी का रुख करते हैं तो उसको वो रेस्क्यू करके उसको पाल पोस के उसको फिर दोबारा उसकी उसी ज़िंदगी में उसकी तरफ भेज देते हैं, जंगल की तरफ। लेकिन ये अब इसके से यही हमें यकीन है कि इसकी दूसरी नस्ल को हम ज़रूर इसको जो असल ठिकानों की तरफ भेजेंगे। असल ठिकानों की तरफ आप भेजेंगे। लेकिन नईम साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईम साहब, आप चूँकि इस सारी सूरत हाल को देखते भी हैं, इनकी जो खुराक है कैसे ख्याल रखा जाता है, कैसे पूरी करते हैं खुराक? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये जो जानवर है ओमनीवोरस, ओमनी है जो हर चीज़ खाता है, सब्ज़ा भी खाता है, फल भी खाता है, गोश्त भी खाता है। इस वक्त जो यहाँ है बाकायदा हमने एक डाइट का चार्ट रखा हुआ है। हफ्ते में 1 दफ़ा प्रोटीन हम देते हैं, तकरीबन 2 किलो गोश्त हफ्ते में। फिर ये फल है, 2 किलो गोश्त एक खा जाता है हफ्ते में जी, एक खा जाता है। उसके अलावा इसको रोज़ाना की बुनियादों पर फल का है हमारे पास, महीने में 1 दफ़ा शहद, क्योंकि शहद का और रीछ का जो है वो तलक जंगल में बड़ा अहम है। तो ज़रा वो इसलिए है कि इसकी कोई बुनियादी ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को कहीं कमी ना रह जाए, तो महीने में 1 दफ़ा हम इसको शहद भी देते हैं। वेजिटेबल्स मसलन ये जो हमारे पास सब्जियां हैं पत्ते वाली या दूसरी बैंगन वगैरह, कद्दू, और ये चीज़ें भी हमने, तो पूरा शेड्यूल है। और इस एक रीच पे कमो बेश 30 से 40 हज़ार जो है ना मंथली खर्च है। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये वो एहलकारान हैं, ये वो जज्बे वाले लोग हैं जिनकी वजह से ये जो जंगली हयात हैं ये नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ख्वाजा अरशद मेरे साथ हैं। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे कि इन जंगली हयात की जो आप खिदमत करते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं आप लोगों ने, तो कैसा लग रहा होता है? सर हमें खुशी महसूस होती है क्योंकि बेज़ुबान है, तो हमें की जो हमारा रिज़्क़ का जो ज़रिया है इनके ज़रिए है, तो हमें बहुत खुशी महसूस करते हैं इनकी खिदमत करके सर। ठीक है। क्योंकि ये जिस तरह एक दुल्हन बगैर ज़ेवर के शीन लगती है, इस तरह जंगल हयात वगैरह भी दुनिया और जंगल से नहीं लगता सर। उसका उसून है जंगल का, जंगली हयात का उसून है जंगली जानवर जो है। कितना सुकून महसूस होता है कि आप जब इन जंगली हयात को सेहतमंद देखते हैं और चहचहाते हुए देखते हैं तो कैसा? सर हमें सुकून इसलिए दिल को सुकून मिलता है कि हम एक तो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और फिर इनकी खातिर हम जो करते काम कंटिन्यू काम करके खुशी महसूस करते हैं कि इनको कुछ खुराक पे हर टाइम पे देते हैं, इनकी जो है देखभाल, इनकी सफाई हम टाइम पे करते हैं। टाइम पे सफाई हो जाती है? जी हर टाइम पे कंटिन्यू। हम सब फर्स्ट टाइम जो आते हैं सब फर्स्ट टाइम इनकी सफाई करते हैं, उसके बाद इनको खुराक देते हैं सर। खुराक डेली इनको मिलती है? कंटिन्यू
कभी ऐसा हुआ कि खुराक खत्म हो नो गई सर, हालांकि अपने हमारे जो हॉलीडे हैं जैसे ईद उल फित्र ईद उल अजहा, वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती है कि 3 दिन हम कंटिन्यू इनकी खिदमत करेंगे, उसमें हम छुट्टी नहीं होती हमारी। हो? कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोग खुद भूखे हों तो इनको खुराक देते रहे? सर ऐसा हुआ है, हुआ है? ऐसा हुआ है कि हम खुद अभी भी ऐसा खुद भूखे रहते हैं, इनको भूखे नहीं देते। अच्छा, अभी भूखे रहते अभी भी भूखे इस टाइम, लेकिन इनको खुराक नहीं सर। हैं। अच्छा, ये ये नाज़रीन वो जज्बे हैं, आप देखें कि ये वो बहादुर लोग हैं, ये वो जज्बों वाले लोग हैं, सच्चे जज्बे हैं इनके, और किस तरीके से ये जंगली हयात की खिदमत करते हैं और दिन रात एक करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, इनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, इनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, और बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं। इतनी बड़ी तनख्वाहें भी इनकी नहीं हैं, कम तनख्वाहें। क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं 2 आवर 2 घंटे दोनों पैदल चल के आता हूँ सर। कहाँ से आते हैं? सर मैं शहर नेशनल पार्क से। अच्छा, ये तो 2 घंटे का फासला है। हाँ नहीं, घंटे तो कम से कम 3 घंटे का फासला, 1 घंटा गाड़ी पे लगता है, 2 घंटे पैदल सर। ज़बरदस्त। अब चलें, अल्लाह ताला आपको अजर भी दे, और हम हुकूमत से भी अपील करेंगे कि इन लोगों का ख्याल रखें, इनको एम्पावर करें, तो ये जो जंगल हैं ये आबाद होंगे जंगली हयात से, और जंगली हयात आएंगे तो यकीनन इस जंगल में बिल्कुल मंगल होके रहेगा, और लोग दूर दराज से इन जंगली हयात को देखने आएंगे। जी नाज़रीन, पटेका के चिड़ियाघर की आपने सैर की और देखा कि ट्राउट फिश कैसे तैयार होती है। फिशरी पे अगर काम किया जाए तो यकीनन आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम के इलाके में जो बेरोज़गारी का बड़ा मसला है वो ख़त्म हो सकता है, और यहाँ ट्राउट फिश का मुस्तकबिल रोशन है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को पटेका से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।